हाउ इंग्लिश बिगिन। इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई? अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करें तो दुनिया भर में जितनी भी लैंग्वेजेस है, चाहे वो संस्कृत हो, पर्शियन हो, ग्रीक हो, लैटिन हो, या फिर जितने भी ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज हमारे पास्ट में, उन सब में सबसे लेट में हमारा इंग्लिश लैंग्वेज ही आया है। जब ये सारे के सारे यूरोपियन और एशियन लैंग्वेजेस पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहे थे, उस समय इंग्लिश और इंग्लैंड का एग्जिस्टेंस ही नहीं था। आज जिस इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं वह असलियत में जर्मनिक ट्रैक्स, मतलब जर्मन में रहने वाले जितने भी मूल निवासी थे, जिनमें एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स आते हैं, जिन्हें हम एक साथ मिलकर एंग्लो सैक्सन बोलते हैं, उनके द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज दी गई है। ऐसा माना जाता है कि यह एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स जर्मनी से इंग्लैंड आए थे 5th सेंचुरी में, और फिर उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड का खोज किया, मतलब उस लैंड को इंग्लैंड बना दिए, और समय बीतने के साथ साथ उन्होंने उस लैंग्वेज को भी बनाया। अगर हम बात करें एंगल्स और सेक्शंस, मतलब एंग्लो सेक्शंस के बारे में, तो वह असलियत में जर्मनिक पीपल थे जो कि नॉर्थ और ईस्ट यूरोप में रहते थे, जो कि अभी प्रेजेंट में डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड है। जिन लैंग्वेजेस का वे लोग इस्तेमाल करते थे वे उन्हें हम लोग जर्मनिक लैंग्वेज या फिर ट्यूटोनिक लैंग्वेज के नाम से जानते थे, और ये कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी दिखाता था, सिमिलर था लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और बाकी अदर यूरोपियन, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस से। इसलिए हम यह बात को कह सकते हैं कि जितने भी जर्मनिक इंग्लिश लैंग्वेजेस थे वह असलियत में इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस से ही निकला है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में कौन कौन से थे, तो जर्मनिक लैंग्वेज थे, लैटिन लैंग्वेज थे, ग्रीक लैंग्वेज थे, बाल्टो साल्विक लैंग्वेज थे और पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज थे। जिनमें अगर हम जर्मनिक लैंग्वेज के बारे में बात करें तो उस जर्मनिक लैंग्वेज में वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेजेस, जो कि हमारे एंग्लो सैक्सन्स और जूट्स के द्वारा दिया गया था, वह हमारा ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज हुआ। लेकिन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग सही ढंग से बोल नहीं पाते थे, तो अभी का जो लैंग्वेज है वह हमारा मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज है। वही अगर हम पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इन्हीं दोनों लैंग्वेजेस से इंडिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस बने हैं, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, बंगाली, आसमी, ओडिया, गुजराती और मराठी। जितने भी जर्मनिक इन्वेडर्स थे, एंगल्स, सैक्सन्स और जूट, उन्हें इंग्लैंड में रहने वाले लोग जो बेसिकली सेल्ट्स थे, तो इंग्लैंड में रहने वाले लोग जर्मनिक इन्वेडर्स को, जिन्होंने जर्मनी से आकर इंग्लैंड में आक्रमण किया, उन्हें वो लोग सैक्सन्स के नाम से भी जानते थे या फिर उन्हें वे सैक्सन्स बोलते थे। वह दूसरी ओर जो जर्मनिक इन्वेडर्स थे जो इंग्लैंड में आए थे, वह इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को विल्स या फिर फॉरेनर के नाम से भी जानते थे या फिर उस नाम से उन्हें बोलते थे। और आगे चल करके उन्होंने अपने लैंग्वेज को इंग्लिश बोला। यह हमारे मॉडर्न इंग्लिश वर्ड से काफ़ी अलग होता है। अगर हम इस इंग्लिश वर्ड के बारे में बोले तो यह एक्चुअली में ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है। इंग्लिश जो है वह एंगल्स शब्द से लिया गया है, क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स और जूट्स, तो जो एंगल्स थे उस एंगल्स से इंगल्स बना और उस इंगल्स से आगे चल के इंग्लिश लैंग्वेज बना। अब जितने भी जर्मनिक ट्राइब्स थे जो इंग्लैंड में आ गए थे, तो उन्होंने उस कंट्री का नाम क्या रख दिया, एंग्लिसियन, मतलब एंगलकिन, एंगल्स के रहने वाले लोगों का जगह। फिर लगभग 1000 AD के समय आया जब इसका नाम इंगल लैंड रखा गया।
मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे एंगल्स रहते थे। और एंगल्स कौन थे? तो वही जर्मनिक ट्राइब्स जो हमारे जर्मन से इंग्लैंड में आए थे। और फिर धीरे धीरे समय बीतने के साथ उस एंगल लैंड का नाम इंग्लैंड रख दिया गया। और इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट आगे चल के हुआ।